सपोज कि आपको बोला जाता है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनका सम क्या होगा ये बताएं, तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट इन सम टाइम. बट इफ यू आर आस्क्ड टू एड अप टू 500 नंबर्स, सम ऑफ 500 नंबर्स और 1000 नंबर्स, देन यू नीड एन इजी वे टू फाइंड इट आउट. सो यहाँ पे एपी में आपको फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है सम को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सम, और इसको डिनोट करते हैं एस एन से. सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू होता है n/2. n का यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, इसके अंदर है 2a. a होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी. डी है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का. तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है. अब देखो कि ये इसी फॉर्मूले को हम लोग जरा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा. सपोज कि nth टर्म है, तो ये n/2, और इसको हम लोग लिखेंगे a को 2a को हम लोग a प्लस a भी लिख सकते हैं, ये 2a हो जाएगा. प्लस क्या है n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पे देखो, यहां से लेकर के यहां तक दिस वैल्यू, ये किस टर्म को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द लास्ट टर्म n-1 में. nth टर्म तक अगर है कोई सीरीज तो n-1 इंटू डी में a प्लस किए तो वो लास्ट टर्म हो जाएगा. तो वी कैन राइट इट एज इज इक्वल टू n/2 इंटू ये a जो है a रहेगा, प्लस ये जो पूरा टर्म है दिस विल बी an मीन्स nth टर्म, एंड इट इज लास्ट टर्म. एंड लास्ट टर्म को कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं l से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l. l का मतलब होता है कि लास्ट टर्म. तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज. सम निकालना है. पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 सीरीज है, 2, 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक का सीरीज है. तो यहाँ लास्ट टर्म तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां पे l का इस्तेमाल नहीं होता है. तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d. अब इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया. तो 10 तक टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है n इज इक्वल टू 10, और a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 2 है, और d चाहिए हमें. d हम लोग निकाल सकते हैं, 7 माइनस 2 करेंगे, a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू d. देयरफॉर d इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. d का वैल्यू मिल गया, तो हम इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे. अब एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n है 10/2, यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म है a, तो ये a की जगह पे हम लोग लिख दिए 2, प्लस n है हमारा 10, 10-1 इंटू d निकल गया है 5, तो 5 कर दिए. दैट विल बी इक्वल टू 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया 5. एंड ये मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ 9 हुआ इंटू 5, ये इंटू है ब्रैकेट के बाहर, इज इक्वल टू 5, और 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 कितना होगा? 9 5 जा 45, दैट इज 49. देयरफॉर 5 इंटू 49 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5 9 जा 45 का 5, 4 5 4 जा 20 एंड 4 245. दैट मीन्स ये सम ऑफ 10 टर्म्स इस सीरीज का 245 होगा. दिस इज इक्वल टू 245 आंसर. ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है. -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स. यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो लिख के रखा हुआ है मैंने, और ये इज इक्वल टू n है यहाँ पे 12 टर्म्स, देयरफॉर 12/2, एंड a दिया हुआ है यहाँ पे -37, देयरफॉर 2 इंटू -37 हो गया, एंड प्लस यहाँ पे n-1, n हो गया 12, 12 माइनस 1 हो गया ये, एंड हियर वी फाइंड आउट d इज इक्वल टू हाउ मच. तो यहाँ पे हम लोग पहले d का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यहाँ है इज इक्वल टू a2 है -33, और इसमें से माइनस होगा -37 a1 जो है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -33 प्लस 37 विच विल बी इक्वल टू 7 में से 3 गया तो 4 हुआ, एंड 3 में से 3 गया 0, तो +4 यहाँ पे d का वैल्यू लिख देते हैं. और अब हम लोग यहाँ पे
इसको मैं लेके आ रही हूं यहाँ पे, ये 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 हो गया, तो दिस इज 6 एंड ये फर्स्ट वाला जो है 37 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 1 7, माइनस है प्लस दिस इज 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 4, 11 4 जा 44, ये हो गया एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, 4 में से 4 गया 0 हो गया एंड 7 में से 4 गया 3 हो गया, माइनस 30 इंटू 6, 6 3 जा हो जाएगा 18, therefore this is minus 180. This is the answer. Sum of first 12 terms of these series will be minus 180. This question will also be done in same manner. 0.6 is the first term. Therefore, to find D, we subtract 0.6 from 1.7, that is from 8 to. Therefore, D will be equal to 1.7 minus 0.6, which is equal to 7 में से 6 माइनस होगा 1 होगा एंड यहाँ 1 में से 1 होगा, तो दिस इज 1.1 एंड नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. Therefore, sum of n terms will be equal to n, which should go up to 100 terms. Therefore, n is 100, n by 2 and 2 into a. Here a is 0.6, so we write 0.6 here and minus plus see the formula, 2a plus n minus 1d. n minus 1 will be 100 minus 1, that is 99 into, we got d 1.1, therefore 1.1, and now we calculate it, so this becomes 50 and here 2 6 are 12, therefore 1.2 plus 99 into 1.1. On multiplying 99 with 1.1, we get 1089, therefore this becomes 1089 and there is a point after one digit, therefore 108.9. Now we add it, 2 plus 9 is equal to 11, carry 1 and 1, 8 plus 1 is equal to 9 and 1, 10 0, therefore again we carry 1 and 0 plus 1 1 and 1, 1 1 0 1 and this is multiply, therefore 110.1, which will be equal to 5 ones are 5, we write 5 ones are 5, 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 ones are 5 and this 0 will come at the end, decimal after one digit, therefore we put a decimal here, so this cancels out and the answer becomes 5505. Therefore sum of 100 terms of this series will be 5505. ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा, सेम हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is Sn, sum of nth terms is equal to n by 2, ब्रैकेट में लिखिए 2a प्लस यहाँ पे होता है n minus 1 into d. d is not given, so we will first find out d. तो d is equal to a2 which is 1 by 12 minus a1 which is 1 by 15 एंड इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, पहले 12 का और 15 का कितना होगा, 60 में आ जा रहा है दोनों, 12 5 जा 60, so 5 1 जा 5 and 15 4 जा 60, therefore 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by 60. तो हमें d मिल गया है, d is equal to 1 by 60. This all values will be now put into the formula. तो s of n 11 terms को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, s11 is equal to n हम लोगों का 11 है, तो 11 by 2 that is 2 into, यहाँ पे a का वैल्यू लिखेंगे which is 1 by 15 and then हम लोग प्लस करते हैं इसमें n minus 1 which will be 10 and into करेंगे d that is 1 by 60. और अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 11 by 2 एंड हियर 2 से तो कटेगा नहीं ये, तो 2 by 15 सेम रह जाता है, प्लस यहाँ पे 0 0 काट देते हैं तो 1 by 6 हो जाता है, तो प्लस 1 by 6 और फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 11 by 2 15 और 6 का क्या होगा, 30 हो जाता है एलसीएम, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 माइनस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, ये प्लस है
therefore this will be equal to 11 by 2 into 5 plus 4 कितना होगा 9 by 3। देखो ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 10 हो गया। तो 10 2 जा 20 एंड 11 3 जा 33, तो आंसर आता है 33 by 10। मीन्स फर्स्ट 11 टर्म्स का सम जो होगा वो होगा 33 by 10।